भटक चुका हूँ इस जंगल में भाई साहब, देख सकते हो जंगल देखो भाई। आज आपका भाई गया जंगल में मशरूम ढूंढने, वो भी देसी। खुशी मिल रही है हम लोगों को। और मेरा फ़ोन तो भूपत के पास, जो कि मुझे मिल चुकी है दो के बाद 6 मिल चुकी मुझे, ठीक है। और भूपत लेके आया है 5 7 भूपत को मिल चुकी है। कितने हो गए? सबसे पहले टेस्ट कर लेते, आप लोगों को बता देते भाई टेस्ट। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग आ रहा है और अभी स्टार्ट भी मैं लेट ही कर रहा हूँ। और अभी मैं गया था खेत पे और अभी बचे हैं 10:18, ठीक है। और अभी प्लान बना रहे हम देसी सब्ज़ी खाने का दोस्तों, ठीक है। देसी सब्ज़ी यानी मतलब जो होते हैं ना राजस्थान में, मशरूम, देसी मशरूम, हमारी भाषा में हम लोग खुम्बी बोलते हैं, ठीक है। तो भाई आज हम लोग करने वाले हैं कैंपिंग, जो कि घर पे ही, भूपत के घर पे, जो कि भूपत का जो अकेला ही है और बाकी भूपत की फैमिली है जो ढाणी पर रहती है। तो फटाफट चले चलेंगे खेत भूपत के और वहाँ से है ना खुम्बी वगैरह लेके आएंगे ढूंढ के। और उसके बाद में घर पे आने के बाद है जो बनाएंगे और खाएंगे। और आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताएंगे भाई, देसी सब्ज़ी कैसे बनाते हैं, कैसे ढूंढते हैं, मतलब खुम्बी के बारे में, ठीक है। और इससे क्या फ़ायदा है वो सब पूरी इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। और अभी वो खा रहा है चावल, चलें। और आज उसने भी छुट्टी कर लिया इस देसी सब्ज़ी के कारण। तो अब है ना मैं घर पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा खेत गया था सुबह 6 बजे और खेत से सीधा आ चुका हूँ हीरा के घर पे। और यहाँ पर है ना नाश्ता वगैरह कर लिया है और अभी सीधे चलते हैं भूपत के ढाणी पर। और अगर आप लोगों को नहीं पता भूपत की ढाणी, तो वो भी आप लोगों को दिखा दूँगा। तो सबसे पहले तेरी ढाणी नहीं जाएंगे, सीधा रास्ता नहीं पकड़ेंगे, डायरेक्ट जाएंगे खुम्बी ढूंढने के लिए। तो देखते हैं, आज से भूपत ने प्लान बना लिया। मैं भी सच बताऊँ काफ़ी दिनों से सोच रहा भाई ऐसी है ना सब्ज़ी बनाऊँगा, कैंपिंग करूँगा, लेकिन खेत पे कैंपिंग नहीं कर सकता क्योंकि यार वहाँ पर है ना थोड़ा बहुत तो उसके लिए सामग्री बहुत चाहिए होती है और पानी भी बहुत चाहिए होता है, ठीक है ना। उनको यार मतलब पूरी रेती से होती है तो धोना वगैरह बहुत प्रोसेस लगता है दोस्तों। इस वजह से भूपत का भाई मेरे घर पे है कोई नहीं, तो मैं अकेला ही हूँ, हम दोनों ढूंढ के लेके आएंगे और है जो यहाँ पर बनाएंगे। तो मैंने भी हाँ कर दिया भाई, चलते हैं, मेरा भी कंटेंट बन जाएगा। और अभी तक स्नान वगैरह नहीं किया, सीधा इसने बोला पहले चलते हैं लेके आते हैं, उसके बाद स्नान कर लेना और उसके बाद हम पूरी तैयारी करेंगे, ठीक है। सच बताऊँ उस मशरूम को ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट है दोस्तों, है ना। इन कांटों के बीच में से उनको ढूंढना पड़ता है, बट मिलेगी कब। अभी हम जो ढूंढ रहे हैं ना, जो खुम्बी देसी मशरूम, तो वो 2 तरह के होते हैं यहाँ पर हमारे राजस्थान में। एक तो जहरीला वाला होता है और एक तो खाने के लिए होता है। और जहरीला आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई जहरीला कौन सा होता है, ठीक है। तो देख सकते हो ये लगता तो ऐसा ही है, लेकिन ये थोड़ा है ना सीधा है, बट ये अंदर से सच बहुत ख़राब है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका अंदर वाला आटा होता है ना पूरा ब्लैक हो जाता है। अब देखो अभी ऐसा है, लेकिन ये सूखने के बाद पूरा सच बताऊँ बहुत खतरनाक है, जहरीला है, ठीक है। और इस वजह से लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कुछ है कि भाई ये खुम्बी है, ये उबीला है, लेकिन ये देसी मशरूम नहीं है दोस्तों, ठीक है। देख सकते हैं मैं हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। और जो हम ढूंढ रहे हैं ना जैसे देसी मशरूम खुम्बी, तो उसका आटा ना वाइट कलर का होता है और सूखने के बाद है ना पूरा ब्राउन हो जाता है, लेकिन इसका आटा ना पूरा ब्लैक हो जाता है। तो उस वजह से हम लोग उसको जहरीला मशरूम कहते हैं, ठीक है। और ये भी बड़ा है, देख सकते हो, लेकिन और ये दिखाई देंगे लेकिन वो कम ही दिखाई देंगे, है ना। दोस्तों मिला है लेकिन छोटा है, बहुत छोटा है, देख सकते हैं। ये मैंने अभी जो बताया ना वो उससे अलग है, लेकिन जो ये बड़ा होता है ना सच में बहुत, इतना कम से कम इतना बड़ा हो जाता है। वो बहुत अलग ढूंढ रहा है और मैं अलग ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसको मिला है पता नहीं, वो भी दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों मैं भटक चुका हूँ इस जंगल में भाई साहब, देख सकते हो जंगल देखो भाई। आज आपका भाई गया जंगल में मशरूम ढूंढने, वो भी देसी। फाइनली गाइस भूपत को एक मिल चुकी है, सॉरी भूपत को एक मिल चुका है मशरूम, ठीक है। देख सकते हो भाई, भाई सच बताऊँ अभी है ना हम आ चुके हैं हमारे गांव के शमशान घाट पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ है शमशान घाट। भूपत का मन था कि भाई जब ये मिलेगी ना तो उसका वीडियो बनाएंगे, मतलब निकालते हुए गाड़ी के, जैसे कहाँ होती है ज़मीन के अंदर और कैसे होती है। हाँ ये दूर था, जैसे गांव में बचपन में करते थे ना, घूमने ढूंढने जाते थे ना, तो एक डायलॉग बोलते थे
ऐसे कहती थी, खोबी खोबी मिल जा, खोबी खोबी मिल जा, खोबी खोबी मिल जा, मतलब मशरूम मशरूम मिल जा, मशरूम मशरूम। एक और मिल चुकी है, वो भी भूपत को। और सच बताऊँ वो कहाँ पर है, मैं आप लोगों को जगह बता देता हूँ भाई, ये कहाँ होती है। देख सकते हो ऐसी ऐसी जगहों में होती है। अब देखो ये ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है ना, मतलब झाड़ियों के बीच होती है। अब देखो मैं इसको निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये देखो भाई साहब, इसके आजू बाजू में एक और होगी, इसकी सिस्टर होगी, ये भी हम लोग कहते थे दोस्तों। और सच बताऊँ इससे बहुत बड़े फ़ायदे हैं भाई, सच बताऊँ विटामिन डी की कमी पूरी होती है, और साथ में हड्डियों को भी मजबूत करता है। और ये इसको ज़्यादातर है ना, सच बताऊँ डॉक्टर लोग ज़्यादा खाते हैं। अगर इसके शहर में दाम सुनोगे ना, सच बताऊँ हैरान हो जाओगे, इसके दाम क्या है। कम से कम 3000 रुपये किलो है भाई ये, है ना। इसलिए ये आसानी से नहीं मिलती दोस्तों। देखो दोस्तों अभी खुशी मिल रही है हम लोगों को, और मेरा फ़ोन तो भूपत के पास, जो कि मुझे मिल चुकी है दो के बाद 6 मिल चुकी मुझे, ठीक है। और भूपत लेके आया है 7 भूपत को मिल चुकी है। तो भाई अभी आ चुके हैं भूपत की ढाणी के आजू बाजू में, ठीक है। तो देख सकते वो पड़ी है भूपत की ढाणी, और अभी हम यहाँ इस दौरे पर हैं। तो यहाँ पर सच बताऊँ बहुत हैं, और अभी दिल में खुशी भी लग रही है भाई, हाँ हमारी मेहनत सक्सेस हुई दोस्तों। मतलब गाँव से कम हाँ इतनी मिल चुकी है भाई, हम दोनों की सब्ज़ी बन चुकी है, ठीक है। अभी और भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी है ना ठंडा माहौल है, और अभी प्यास भी नहीं लगी दोस्तों, इस वजह से ढूंढते हैं अभी और, ठीक है। सच में इतनी मेहनत की तभी हम लोगों को ये मिला। अगर हम ढूंढेंगे नहीं, हम इस चीज़ पर फोकस नहीं करेंगे, तो भाई कैसे चीज़ मिलेगी। अब देख सकते हो मैं बोल रहा हूँ, फिर भी मुझे मेरा ध्यान है ना इस चीज़ पर है। दोस्तों मैं आ चुका हूँ भूपत के खेत पे, बट भूपत अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ पर है, ठीक है। मैं तो थक चुका था, मैं आ गया, ठीक है। मुझे उसके बाद 2 मिली थी, तो इतनी है जो पड़ी है ये। अभी दोस्तों कुछ नहीं, अभी करते हैं भूपत का वेट, और उसके बाद में चलते हैं ढाणी पर, पानी वगैरह पीएंगे, और फिर निकल जाएंगे घर के लिए। और मुझे स्नान भी करना है, और अभी प्यास भी लगने लगी दोस्तों। भाई सच में मेहनत बहुत लगती है इससे, ये चीज़ ढूंढने में हकीकत में, है ना। पूरा फोकस लगाना पड़ता है तभी जाके ये मिलती है, बट ऐसे रैंडमली हर किसी को नहीं मिलती दोस्तों। आ चुका हूँ भूपत की ढाणी पर, और बाकी ये रही भूपत की ढाणी, देख सकते हो ही, ठीक है। पहले ये 2 थे, और उसके बाद में ये बना दिया भूपत ने, और इस वजह से ये लोग यहीं पर रहते हैं, ठीक है। गांव में कमी, मतलब बारिश के टाइम में ना नहीं आते, मतलब खेत जब करते हैं ना तब नहीं आते, और उसके बाद में सर्दियों में जो कभी कभार घर आ जाते हैं, ठीक है ना। और बाकी पानी भी पी लिया है, और अभी भूपत भी आ चुका है। मैं बैठा था वहाँ से, और भूपत घूम के वहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और अभी जो बकरियों को पानी पिला रहा है, तो उसके आने के बाद तो फटाफट चलते हैं घर पे, ठीक है। तो यहाँ से हम रवाना हो रहे हैं, अभी यहाँ से फ्री हो चुके हैं। और ये है दामाराम का बेटा बड़ा दिनेश, है ना। ये है जमुना, जमुना नाम है तेरा, है? पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? छोटन काम पर गए, तो दामा गया है काम पर गए ना। बाय बाय करो, टाटा। अब कहाँ जा रहे हो? चाचों के पीछे, हाँ जो टाटा कर रही है देखो, अरे समझ रही है, देखो मज़ा आया खुम्बी ढूंढने में, बहुत मज़ा, मुझे तो बहुत मज़ा आया कोई चीज़ ढूंढने में ना, और फाइनली वो मिल जाना, वो अलग ही खुशी होती है दोस्तों। सफलता तक मेहनत कर रहा हूँ, और एक होता है सफलता के लिए मेहनत करना, ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूँ सफलता तक, जब तक सफलता नहीं मिल पाती तब तक मैं वीडियोस वगैरह बनाता रहूँगा। अभी एंटर कर रहा हूँ अपने गाँव में, और बाकी भोपाल चला गया इस घरों में, जो कि थोड़ा बहुत काम था। और बाकी अभी है ना घर पे जाने के बाद ये प्लांट लगाना है, और ये छाछ और ये मशरूम है जो रखना है, ये देसी मशरूम रखना है भूपत के घर पे। और उसके बाद में हम लोग इस चीज़ की सब्ज़ी बनेगी कम से कम 5 बजे, है ना। तो भाई अभी लंच का तो टाइम हो चुका है, मतलब निकल चुका है, अभी बजे 2, और अभी शाम को ही बनाएंगे दोस्तों, है ना। और उसके बाद में प्रोसेस पूरा बताएंगे आप लोगों को सब्ज़ी वाला। आप ही घर पे जाना है, तो स्नान वगैरह करना है, और थोड़ा बहुत आराम करेंगे। भाई दोस्तों 5 बज चुकी है, और मैं घर पे आने के बाद स्नान वगैरह करके खाना वगैरह खा के सो गया था, और अभी जस्ट उठा हूँ, और अभी 5:34 हो चुके हैं, और अभी चलते हैं सीधे भूपत के घर पे, और वो प्रोसेस पूरा करते हैं कैंपिंग वाला, ठीक है। तो दोस्तों आ चुका हूँ भूपत के घर पे, बट भूपत है जो सो रहा था, और अभी उठाया भूपत को, और वो कह रहा भाई अभी है ना थोड़ा दिन ढलने दे, उसके बाद बनाएंगे। तो उसके बाद में मुझे व्लॉग भी एडिटिंग करना है, तो बहुत लेट हो जाएगा, तो उसको मैं बोल रहा हूँ भाई अभी है ना बना लेते हैं, और दिन भी पड़ा है तो अच्छा खासा वीडियो बन जाएगा। बाहर है ना एक चादर बिछाकर वहाँ पर है ना काटना स्टार्ट कर देते, ठीक है। तो ये मान नहीं रहा है, क्या करूँ यार। और सच तो हम बनाने का इतनी बड़ी महंगी चीज़ें नहीं है, इतना बड़ा मसाला नहीं है हमारे पास, जो हम हमारे घर पर रेगुलर जो यूज़ करते हैं ना, तो उसी से बनाएंगे, ठीक है।
परबा भी आ चुका है और सच बताऊँ इसने ना 5 बजे से 6 भी बजा दी। अभी तक ये बेटा भाई अभी तक है ना 8 बजे 9 बजे हाँ कल 1 बजे की ना तब निकलेंगे। हाँ कल का प्लान कल देखेंगे। अब अभी है ना सरप्राइज दोस्तों, ठीक है। और वो तू है ये गोविंद भी आ चुका है और उसको भेजते हैं दुकान पे और लेके आता है टमाटर। टमाटर इसमें क्या करेंगे हम दोनों को? तू कहाँ मैंने हमने स्ट्रगल कितना किया है दिन पूरा यार, धूप में पूरा घूमे पूरा जंगल। मेरे को नहीं बोला आपने, मेरे को बोलना था। तू चल देता। हाँ चल। भाई साहब अब है ना सच में दिन को रोड खाना खाया था ना वो भी उतर चुका है। मुझे तो बस प्रोसेस बताना आप लोगों को, बस खाना तो भाई मैं ना क्या बोलते हैं वो मतलब मैं स्मेल का भूखा हूँ, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। खाने में इतना मैं करता नहीं हूँ कि भाई वो चाहिए वो चाहिए, और मैं सफर में भी जाता हूँ ना कम ही खाता हूँ, बस खाऊंगा मैं एक खाली स्मेल चखेगा चखेगा भाई चखेगा। तो मैं बुला लूँगा लेकिन मेरी मदद करेगा साथ में क्या मतलब धोने में काटने में देखूंगा वो देखूंगा भाई, खाने में तो देखेगा नहीं लेकिन मैंने जब बोला काटने का वगैरह तो भाई देखेगा भाई परबा है भाई। ठीक है तू जा पैसों का जुगाड़ कर, कल प्लान है घूमने का तो वो कल आप लोगों को पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। पैसा हाथ का महल। हाँ पैसा हाथ का महल है बट ये कहाँ वो भी नहीं दिखा दे रहा, ठीक है। अभी तक है ना सामान वगैरह का भाई धोया भी नहीं है, बर्तन है जो पहले से ख़राब पड़े हैं और अभी प्लानिंग चेंज हो चुकी है। पहले हम लोगों ने प्लानिंग की थी चावल बनाने की, ठीक है। तो मतलब पानी से चावल बनाएंगे और उसके बाद में मतलब जैसे दाल चावल बनाते ना तो वैसे करके मशरूम चावल बनाएंगे, ठीक है। तो अभी वो कह रहा भाई ऐसे ख़राब हो जाएंगे। अभी प्लान चेंज हो चुका है तो अभी चावल की जगह गेहूं की रोटी बनाऊंगा मैं और वो बनाएगा सब्जी, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों गोविंद है जो आटा लेके आ चुके हैं और अभी मैं करता हूँ मेन प्रोसेस ये मशरूम वाला, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, सबसे पहले है जो इसको निकालना है, ठीक है। ये तो फूट चुका है दोस्तों, देख सकते हैं आटा निकल हुआ है, इसको है ना साइड में करते हैं क्योंकि जो पका हुआ होता है ना उसको साइड में करना, जो कच्चा होता है उसी की है जो सब्जी बनती है अच्छी। तो सबसे पहले हम लोग को करना कुछ नहीं है, ये है ना इसको धोना है, जैसे ये निकला है अभी ऐसा है तो पूरा ऐसा करना है, ठीक है। फाइनली दोस्तों मैंने जो धोके है जो रेडी कर दिया, देख सकते हैं भाई पूरी धूल वगैरह मिट्टी वगैरह पूरी निकल दी है और अभी है ना इसको काटना है। सो फाइनली दोस्तों जो भी मशरूम से जुड़ी हुई जो सामान चाहिए ना तो वो मैंने काट लिया, जैसे प्याज काट लिया और बाकी टमाटर काट लिया। तो ये 2 चीज़ें ऐड करने हैं और बाकी मसाला तो सेम ही है दोस्तों। और अभी भूपत बनाएगा सब्जी और बाकी मैं बनाऊंगा रोटी, ठीक है। ये सब सामान भूपत को दे देते हैं, भूपत जाने भूपत का काम जाने दोस्तों, ठीक है। भूपत ले पकड़। तो दोस्तों हमारी सब्जी भी रेडी हो चुकी है और हमारा आटा भी गूंद चुका है, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं है, सब्जी तैयार है, अभी है ना रोटी बनाना है। तो फाइनली दोस्तों हमारी पूरी मेहनत आज दिन की बन के रेडी हो चुकी है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख सकते हो भाई ये रही वो सब्जी जिसके लिए हम सुबह इसके लिए निकले थे, ठीक है, घर से बाहर। और बाकी ये रही रोटी। क्या अचीव किया आज के दिन में मैंने, ये अचीव किया है ना। सुबह 10 बजे निकले थे और ढूंढने के बाद पूरा दिन ढूंढने के बाद लेके आए और उसको काटा, उसको धोया, उसको बनाया, अभी बस खाने की देरी दोस्तों, ठीक है। तो आ जाओ फटाफट दोस्तों। और पहले तो छोटे बच्चे हो, देख सकते हो आज ना इन लोगों ने भी हमारी मदद की दोस्तों। ये है कमलेश और कौन है,
अच्छा कैलाश। सच बताऊँ इन दो बच्चों ने सच बताऊँ हमारी बहुत मदद की आज के दिन में, थैंक यू सो मच। ये है गोविंद और ये है कैलाश, जो कि ट्यूशन और स्कूल दोनों साथ में जाते हैं ना। अच्छा पढ़ाई अच्छी चल रही है एकदम गुड, तुम्हारी एकदम ठीक। तो बाकी अब तो दोस्तों वो टाइम आ चुका है खाने का। सच बता रहा हूँ मुझे तो एक्साइटेड ये इसकी बात की हो रही भाई, ये टेस्ट करना मुझे, इसके लिए कम से कम मैंने ना 5 साल वेट किया, 5 साल के बाद मैं ये टेस्ट करने वाला हूँ आज, ठीक है। तो भाई सच तो इससे बहुत बड़े फ़ायदे हैं। अगर ये कम से कम 7 दिन के बाद अगर ये खाया जाए ना, जिससे हम लोग चिकन वगैरह खाते हैं या फिर पनीर वगैरह खाते हैं, तो ये सेम ही है, उससे भी बेहतर है दोस्तों ये चीज़, ठीक है। देसी है तो देसी हमेशा बेहतर होती है। वाई का टेस्ट करने के बाद ही आप लोगों को बता देता हूँ भाई इसका टेस्ट क्या है। हाँ हम लोगों ने ये बनाया, आप लोग क्या सीखे? मैं सीखा रोटी बनाना और सब्जी बनाना। अच्छा तो मतलब सबसे मेन बात भाई कहीं पे जाओ, जैसे स्टूडेंट या फिर को भाई ये भी अभी बच्चे हैं लेकिन आने वाले समय में स्टूडेंट बनेंगे, लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूँ भाई रोटी बनाना जरूर सीखना दोस्तों, ठीक है। रोटी और सब्जी बनाना है ना। एक्साइटेड भाई। चम्मच तो देखो भाई ऊपर का, ये चम्मच है भाई साहब, खुशबू तो सच बताऊँ एक अलग लेवल की आ रही भाई। भाई जैसे सच बताऊँ जहाँ भी जाओ लेकिन देसी की कोई और नहीं कर सकता है ना। टेस्ट करो टेस्ट करो, मिर्च वगैरह कैसा है, नमक वगैरह रेडी है, रेडी है। अब हम भी दोस्तों ट्राई करते हैं, ठीक है भाई साहब। चूर ले कोई नहीं भाई, सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं, आप लोगों को बता देते हैं भाई टेस्ट। एकदम बढ़िया। चाहे चिकन खाओ क्या बोलते चने की सब्जी खाओ, चाहे पनीर खाओ, सच बता रहा हूँ एक ही टेस्ट आ रहा है ना। पनीर सेम है दोस्तों, पनीर खाओ ये खाओ सेम है, लेकिन ये देसी है थोड़ा, ठीक है। बट कहीं सच बता रहा हूँ ये है हमारी फाइनली मेहनत, जो कि भाई साहब रिजल्ट देख सकते हो आप, आज की मेहनत का, ठीक है। तो ऐसे करके लाइफ में मेहनत करते रहो, रिजल्ट अपने आप मिलेगा दोस्तों, ठीक है। हम कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं ना। तो कोई नहीं करते हैं डिनर, उसके बाद में करते हैं व्लॉग एंड, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों डिनर वगैरह कर लिया, ठीक है। और एक बात बताऊँ कि भाई देखो मैंने सोचा था ना कि भाई मैं जंगल में जाऊँगा, ये मशरूम वगैरह लेके इकट्ठा करके उसका सब्जी बनाऊंगा, मतलब वही जंगल में, ठीक है। लेकिन जो सोचा था वो नहीं हुआ है ना, क्योंकि देखो हम लोग प्लानिंग करते हैं तो मतलब कुछ नहीं होता। मैंने सोचा नहीं था भाई मेरे साथ कौन होगा, कैसे कहाँ बनाऊंगा, ये मैंने सोचा नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि भाई ये मैं खाऊंगा तो वो पूरा हुआ। मतलब हम लोग सोचते हैं मकसद पूरा हो जाता है, लेकिन कैसे होता है वो सोचते हैं ना, वो पूरा नहीं होता, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी ये बात, ठीक है। तो अभी 8:34 हो चुके हैं और अभी है ना इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पर एंड। और उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग एंड आज का दिन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है लाइक करना, चैनल में तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अच्छा लगा हमें खाने में सब्जी अच्छी थी।